एक दिन सुशीला की जेठानी ने अपने पति को भड़का दिया, तो नरसी मंदिर से पूजा पाठ करके जब लौटे तो विक्रम ने आगे से रास्ता घेर लिया और कहा, ए कहाँ गया था? नरसी ने कहा, भैया मंदिर गए थे। विक्रम कहने लगा, सुन, जब विक्रम बोला नरसी से तू बैठा बैठा खाता है, हम तो यहाँ रोजगार करे तू ठेला नहीं कमाता है। नरसी ने कहा, भैया ये मनुष्य जीवन बड़ा ही कीमती है और मैं तो आपसे भी यही कहूंगा। क्या? अरे पूर्व जन्म के भागों से और नरते ही प्राणी पाता है और वायदा करके राम भजन का जीव जगत में आता है। नरसी भैया, विक्रम तूने हीरा हीरा दियो सपने में, बालापन हंसी खेल के कमायो, जवानी में तेरी आसे मोह लगायो, मुसीबत आई जाएगी मगर मैं तूने हीरा भाई दियो सपने में, तूने हीरा। विकास भैया ने ढोलक बजाई, विकास भैया ने ढोलक बजाई, ढोलक बजाई, ढोलक बजाई। मनसुखा मेरो भैया चिमटानो बजाई, अक्षय कुमार लो घड़ा खनकाई, अमित रहे सुंदर झीका बजाई, रजनी सगाई रोके से न खरे तूने हीरा भाई दियो सपने में, तूने हीरा भाई दियो। विक्रम कहने लगा, शायद तू मेरा गुरु बन रहा है, अभी तुझे अलग कर देते हैं। नरसी ने कहा, भैया इस बात की कोई मुझे चिंता नहीं है, कर दीजिए अलग। भाइयों, आज नरसी को अलग कर दिया जाता है। लाखन को धन माल तखत और ताज संपदा सारी, तखर और ताज संपदा सारी,
अरे लाखन को धन मालू रे नरसिंह के रहे सब। नरसिंह जी मन में सोचते हैं अगर जब दौलत घर में रहेगी तो भगवान का भजन में मन नहीं लगेगा। और याद रखना लोगों, जो दौलत में चकनाचूर है वो प्रभु से बहुत दूर है। बिटिया की करी सगाई रे दौलत खूब लुटाई। मेरे भगवत प्रेमियों, नरसिंह ने अपनी बेटी रामा का विवाह कर दिया। सिरसागढ़ में मनसा सेठ नाम के रहते थे, बड़े धनी सेठ। उन्हीं के पुत्र का नाम था गणपत। और गणपत के लिए महाराज अपनी प्यारी बेटी का विवाह कर दिया, बहुत दौलत दे दी दहेज में। और ध्यान देना, भक्त नरसिंह ने अपनी बेटी रामा की यहाँ तक खबर नहीं ली कि रामा के घर में भी एक सुंदर सी बेटी हो गई और आज 22 वर्ष से होने जा रही हैं। आज रामा की बिटिया का विवाह होने वाला है। तो जितने भी रिश्तेदार नातेदार, जितने सगे संबंधी थे, सभी को महाराज बुलाया जा रहा है, न्योता निमंत्रण दिया जा रहा है। परंतु जब रामा को ये बात पता लगी सभी आएंगे मेरे यहाँ और हमारे पिता के लिए कोई भी ना तो चिट्ठी है, ना कोई संदेश है, ना कोई निमंत्रण है। मेरे पिता को तो ठुकरा दिया गया, मेरे पिता को सब भूल गए हैं। तो रामा पूरे दिन तो महाराज काम करती रही, पूरे दिन काम करती रही। सोचती है कि नहीं बोलूंगी नहीं बोलूंगी, लेकिन जब नजदीक आ गई बारात की डेट तो शाम को अपनी सासुलिया के पैर दबाने के लिए जब पहुंची तो रामा अपनी सासू के पैर दबाने लगी। एक बात और बताएं, पहले का नियम था पूरे घर का काम करती थी बहुएं, लेकिन शाम को सासु माता के चरण दबाने जरूर जाया करती थी। सासु के चरण दबाने के लिए जाया करती थी या है माँ तो है ना, हमें लगा भैया आज चरण दबाओ लोग तो दूर रहो भैया, मौका मिले तो गर्दन दबाई दे। मैंने सोचे जल्दी हटाई डोकरी है। तो रामा जो थी अपनी सासु के पैर दबाने के लिए जब पहुंची, रामा अंदर से बहुत रुबासी थी लेकिन रोक रही थी, लेकिन रामा के आंखों के आंसू ना रुक पाए। सो महाराज निकल करके टपक करके सासु के पैर पर गिर पड़े। जैसे ही टपक करके आंसू रामा की सासु के पैर पर पड़े, एकदम उठ करके बैठ गई। बहू क्या बात है, तू रो रही है? हाँ हाँ माँ मैं रो रही हूँ। क्यों, क्या बात है? बोली रामा रो करके। अंशिका देवी जी की तरफ से 100 मुद्राएं परमात्मा की पवित्र पावन कथा में दान किए जा रहे हैं। धर्मात्मा परमात्मा कल्याण करें, खूब दया दृष्टि बनी रहे। तो सुनी सासुल की बात तब रोई के रामा बोली, अरे काहे को मेरी सासुलिया तुम बनी बैठी हो। भोली ना बनो मां, मुझे अपने पिता की याद आ रही है, मुझे अपनी मैया की याद आ रही है। बाईस वर्ष आज हो गई मेरी बेटी का विवाह है, मुझे कभी अपने मायके जाने को नहीं मिला। और मुझे तब बहुत बुरा लगा जब मेरे पिता को निमंत्रण भी नहीं दिया गया। अरे माँ, अरे
चार दिन ले मेरो प्याऊ भयो ना सिर सागर में आई हूँ जाने कौन नसीब बनी बबुला सास बोली रामा ज्यादा मुंह मत चला, तेरे बबुला के पास का रखो है यहाँ बुला करके बेइज्जती करवाऊं अपनी। ध्यान देना, घर में रहने वाली बहू को तुम कितना भी कष्ट दे लो वो नाराज नहीं होती, परंतु उसके पिता के लिए कोई कह दे तब वो बहुत दुखी होती है। रोई के रामा बोली माता तुम्हारे पास आज बहुत दौलत है, मेरा पिता बहुत गरीब है इसलिए मेरे पिता का कोई सम्मान नहीं। अरे चाइला खूबरे होई अम्मा बिना भात न सोबा कैसे भतैया के शोभा कैसे होगी, कौन मेरे मंडप छाएगो, कौन मेरे कलेजे से लगेगो। अरे रामा अंगना में रोती अरे असुवन से मुखना उसी समय पर वार्तालाप चल रहा था। मैं आपको एक बात बताऊं, दुनिया के जितने भी संबंध होते हैं उन संबंधों में सबसे बड़ा पवित्र कोई संबंध है तो पिता और पुत्री का। सारे संबंधों में पवित्र रिश्ता होता है बेटी और बाप का। रामा को चैन न पड़ा, पूरे दिन घर में काम करती रही, बुखार आ गया, बिस्तर पर पड़ गई, रोती रही। शाम को जब सेठ मनसा आए, क्या हो रहा है बहू और सास के बीच में? सास बोली जब बहू मरी जा रही अपने पिता के मारे, वो भिकमंगा जब तक नहीं आएगा तब तक शुद्ध नायक रहेगी। मनसा सेठ कहने लगे बहू से कहे तो ज्यादा दिमाग ना खराब हो जाए, या भात हाथ की कोई जरूरत नहीं है, 2 कौड़ी का रह गया है, उसके पास कुछ नहीं है, झांझ मंजीरा के सिवा और उसके पास कुछ नहीं है। रामा कहने लगी बाबुल मेरे बाबुल के पास कुछ है नहीं, इसलिए ससुर जी तुम्हें सुताना दे रहे हो। अरे चल के नहीं जा सकते तो एक चिट्ठी भेज सकते हो। मनसा सेठ कहने लगे ज्यादा सर दर्द ना करो, चिट्ठी लिख करके भेज दिया जाएगा। और महाराज जब सवेरा हुआ तो मनसा सेठ ने बड़े बड़े गुजरात के शेखों को बुलाया अपने दरबार में और कहा ऐसा पत्र लिखो उस कमीना के लिए कि वो जूनागढ़ को भी छोड़ करके भाग जाए। आज बड़े बड़े सेठ लोग बैठे हैं,
अरे बैठे गुजराती साहब लिखाई रहे नरसी को पाती। अरे भाई लिखने वाले लिखो क्या लिखाया। लिख रो अमित सामान रेशमी थान जड़े मालइयो। लिख रो अमित सामान रेशमी थान जड़े मान्यारे। जो रंग बिरंगे सब दौहे बेगन भैया। महाराज लिख रो अमित सामान रेशमी थान जड़े मा न्यारे। जो रंग बिरंगे सफेदों हैं बेंगनी बीरन कारे। अखिलस मखमल दीन टुनटुनी देन मोल के उभारे। लिख दे अनेक थान जड़े मा न्यारे। और क्या लिखाया। अरे अंडी मखमल कश्मीरा। मेरे भगवत प्रेमियों और क्या लिखाया सुनो। अरे बूंदी बुल्ला बोलना और शीश फूल नगदार। और करण फूल और झुमझुमी तिनकी अजब बहार। और क्या लिखाया। अरे हसुनी हमेल मोहन माला और लइयो तुम पचमनिया है। और दुलरी तिलरी सब साथ लाऊ और संगम सुंदर धनिया है। महाराज ऐसी ऐसी बहुत कीमती कीमती चीजें लिखवा रहा है। और क्या लिखाया सुनो। अरे लइयो रकमा तोल बाकरम झोल जड़े मा लइयो। रामा को बिछुआ साठ रे बार को तुम। और सुनो। अरे सुंदर हीरा जड़े हाथ जड़े के सब लइयो की सब लइयो। लिखाए रहो है कि सुंदर हीरा से जड़े हाथ के कड़े। जब मनसा ने देखे उनाए होंगे लेकिन लिखवाए का करो सुनो। अरे सुंदर हीरा जड़े हाथ जड़े के सब लइयो की सब लइयो। संतरी के नरस से दिखादा
लेकर के आना और थोड़ा ध्यान रखना, आधा से ही हो, समझी हो ना, इसलिए। और सुनो, अरे समधि साऊ हो जो पूरे महाराज जितनी महाराज चीजें लिखा सका है वो महाराज लिखा रहा है। रंजीत भैया बहादुरपुर से परमात्मा की पवित्र भागवत कथा में 100 मुद्राएं दान कर रहे हैं। मालिक सर्वदा आपको सुखी बनाए रखें। भैया राजेपुरवा ग्राम से, ये भैया राजू ग्राम पुरवा से दान करते हैं 50 मुद्राएं। और भैया आज ही आज को मौका है, दोबारा कब आपके दर्शन होए, कब हम आपके क्षेत्र में जाको कोई अंदाजा ना है, क्योंकि पल भर का कोई ठिकाना नहीं है। आज आपकी सेवा कर रहे हैं, आप शांति से बैठे हो। और महाराज ये एक प्रेम की ही भावना रही जो मुझे आज भी महाराज कथा सुना रहे हैं। नहीं तो जहाँ कथा हो जाती हम रुकते नहीं हैं, बिल्कुल हवन हुआ और तुरंत, परंतु यहाँ के भक्तों ने इतना प्रेम और मान सम्मान दिया है साथियों, इसलिए मेरा भी मन हुआ कि चलो इनको महाराज भंडारा भी मुझे प्राप्त करना है। और प्रेम से महाराज आप सभी का दर्शन लाभ प्राप्त हो रहा है। और आज रात्रि में आप सब भक्त प्रेमियों का खूब दर्शन लाभ हुआ। सुबह यहाँ से निकलनी है, इसलिए जितना भी हो सके प्रेम के साथ जो भी दान करना चाहे अवश्य करेगा। आनंद के साथ महाराज जब लिखा रहा है, क्या क्या लिखाया, 100 मन मेवा लिख दीनी और 100 मन हल्दी सुपारी है, गुण बोरी खारू बताता है और सामर लिखवाए रहो है। अब बोरी दुई बोरी बतासा लिखवाए, क्या को बतासा की बड़ी कमी रहा है। हर सेवक संतरा लिखते हैं, अमरूद खाल के मगवैयो, हर सेवन की तो टोकरी है भरी के गाले पर मन से कोई चीज आई मेरे द्वारे कमल तुम लिखने वाला घबरा गया, कितना लिखा दिया। मेरे भगवत प्रेमियों, जब पत्र लिख रहा है तब तक रामा की सास आई गई। अरे का पत्र लिखो जाए रहो है नरसी के लिए।
मनसा सेठ बोले हाँ सेठानी पत्र लिखो जाए रहो है। काका तुम लिखाओगी सेठानी? अरे रामा की सासुरी सास पथरा के बोलती है सभा तो ठाका लगाई है, हंसी की हंसी उड़ाई है। अच्छा भैया बहुत सुंदर। हमारे प्रदीप वर्मा जी के पिताजी हैं। वाह भाई बहुत सुंदर। 100 मुद्राएं हमारे कलाकारों को लुटा रहे हैं। और हमारे कैमरामैन क्या नाम है दादा तुम्हारा? अवधेश। अवधेश कुमार मलबारी अरे अपनो लियो है नाम। अरे 100 मुद्रा की पवित्र कमाई सब कलाकार को है बहाई। वर्मा तुमने 100 को नोट का पकड़ाई दो ये तो देर है। आई के अंदर तो महाराज बिजली आई। तुमने नोट नए थे कागज के अरे तुम्हें सोने के लिए अरे पार्वती अगना में डोले समर के बैठो लला ढोलक पे अरे अभाई नाई गयो बूढ़ा। अरे जब तक हमें मलुका कथा कहे